हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उषा खोलिया। इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, इस वीडियो से पहले जो मेरा पहला वीडियो था उसमें हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सॉइल की यूजेस के बारे में पढ़ा था और वेदरिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में जो है हम इसके आगे के जो भी पार्ट्स हैं या आगे की जो भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि हाउ सॉइल इज़ फॉर्म। तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल जो होती है वो रॉक से बनती है और वो प्रोसेस क्या होता है, वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स आर ब्रोकन डाउन वेरी स्लोली बाय द एक्शन ऑफ सन्स हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग रिवर वाटर एक्सेट्रा टू फॉर्म टाइनी रॉक पार्टिकल। तो वेदरिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो बड़े वाले रॉक होते हैं, बिग रॉक्स होते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे जो है टूटते हैं। ठीक है, कैसे, सन की हीट से, सूरज की गर्मी से, हवा से, रेन से और नदी के बहते पानी से। ठीक है, इन सारी चीज़ों के एक्शन से जो बड़े रॉक होते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी रॉक पार्टिकल्स, वो टाइनी रॉक पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। दीज टाइनी रॉक पार्टिकल्स दैन मिक्स अप विद द ह्यूमस टू फॉर्म द फर्टाइल सॉइल। फिर ये जो टाइनी रॉक पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पत्थरों के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, दे मिक्स अप विद ह्यूमस। एंड व्हाट इज ह्यूमस? इट इज़ द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। दे मिक्स अप विद द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, टू फॉर्म सॉइल। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो सॉइल का जो नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस उस पत्थर पे, उस रॉक पे जिससे कि वो सॉइल बनी हुई होती है। तो अलग अलग टाइप के रॉक होते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो सॉइल का नेचर होता है उसके टाइप ऑफ रॉक पे डिपेंड करता है। ठीक, तो और इसके अलावा किस पर डिपेंड करता है, विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज ऑन इट। और उस सॉइल पे जो वेजिटेशन ग्रो करती है उसका क्या टाइप है, इस पर जो है किसी भी रॉक का नेचर जो है वो डिपेंड करता है। अब है आपकी सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल का जो पिक्चर मैंने आपको बना के दे रखा है, बेड रॉक जिसको कि बोलते हैं आर हॉरिजन, ठीक है, पार्टली वेदर्ड रॉक जिसको हम बोलते हैं सी हॉरिजन। ठीक है, इसमें क्या है, रॉक जो है दे आर वेदर्ड, मतलब वो विंड, एयर, वाटर के एक्शन से थोड़ा बहुत टूट चुके हैं, पार्टली वेदर्ड। तो ये क्या है, आपका पेरेंट मटेरियल है, सी हॉरिजन में आपका पेरेंट मटेरियल है। ठीक है, इसके ऊपर जो लेयर है, कंपाउंड ड्रेनिंग फ्रॉम अबव एक्यूमुलेट, जो ऊपर वाला एक्यूमुलेट है उससे थोड़ा और टूटे हुए हैं, इसको बी हॉरिजन बोलते हैं। और टॉप सॉइल में क्या है, ए हॉरिजन जिसको बोलते हैं, उसमें मिनरल पार्टिकल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिक्सअप है। और जो अपर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज ब्लैक इन कलर, दैट इज द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक डैब्रिस एंड पार्टली डिकम्पोज्ड एंड इट इज कॉल्ड ओ हॉरिजन। एंड सबसे ऊपर जो क्या है वो सॉइल का सरफेस है। तो ये सॉइल का जो सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल का इसमें सारा वर्टिकल सेक्शन दे रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो वर्टिकल सेक्शन और कटिंग थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। तो वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल। तो सॉइल का वो वर्टिकल सेक्शन, मिट्टी का, ज़मीन का वो वर्टिकल सेक्शन जो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। एंड सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर, इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी लेयर होती है, हॉरिजन, ईच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन। सॉइल के हर एक लेयर को, व्हाट इज हॉरिजन, तो ईच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन। तो द 3 लेवल्स ऑफ सॉइल इन द सॉइल प्रोफाइल आर, सॉइल प्रोफाइल में आपकी 3 हॉरिजन है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन। तो ए इज द टॉप सॉइल, बी इज द सब सॉइल एंड सी इज द सब स्ट्रेटम। ठीक है, तो व्हाट इज ए हॉरिजन, ए हॉरिजन क्या है, ठीक है, जिसको कि हम, इसका दूसरा नाम क्या आपका, टॉप सॉइल। तो द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ए हॉरिजन। सॉइल की जो सबसे ऊपर मोस्ट टॉप लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं आप, ए हॉरिजन। टॉप सॉइल इज डार्क इन कलर, टॉप सॉइल जो होती है वो कलर में डार्क होती है। दिस इज बिकॉज टॉप सॉइल इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस, क्योंकि टॉप जो सॉइल होती है उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं और ह्यूमस होते हैं। जैसे मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम,
या फॉस्फोरस, है ना, ये जो भी चीज़ें सॉइल में पाई जाती हैं वो सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और साथ में ह्यूमस पाया जाता है। एंड ह्यूमस इज़ कंपोज्ड ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और ह्यूमस किसका बना होता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है। द प्लांट रूट ग्रो इन द टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल में जो प्लांट की जो रूट होती है वो ग्रो करती है। द टॉप सॉइल कंटेन मैनी लिविंग थिंग। जो टॉप सॉइल होती है उसमें बहुत सारी लिविंग थिंग होती है, क्योंकि आप देखते हैं जब मिट्टी को, अगर आप खेतों में जाएं और मिट्टी को देखें तो आपको उसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लार्वा, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्यूपा वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। तो टॉप सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिकेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन। तो क्या होता है, टॉप सॉइल में जो भी प्लांट जो है वो मर जाते हैं तो वो टॉप सॉइल में डिके होते हैं। जो भी एनिमल्स जो है, जो भी इंसेक्ट या माइक्रोब्स जो भी है, जब वो डेड हो जाते हैं तो वो टॉप सॉइल के ऊपर ही डिकम्पोज होते हैं। तो इसलिए जो टॉप सॉइल है वो क्या होती है? फर्टाइल। इन अदर वर्ड टॉप सॉइल कंटेन अ लॉट ऑफ ह्यूमस। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट top soil is fertile because it contains an humus. And what is humus? Top most fertile layer of the soil, ठीक है। तो टॉप सॉइल इज सॉफ्ट एंड पोरस। तो टॉप सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सॉफ्ट होती है एंड पोरस होती है। पोरस मतलब इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। एंड कैन होल्ड मोर ऑफ द वाटर। ये ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है, यानी कि पानी को अपने अंदर ले सकती है, ज़्यादा मात्रा में पानी को अपने अंदर ले सकती है, एब्जॉर्ब करके कुछ देर तक उसको होल्ड कर सकती है, अपने पास रख सकती है। द टॉप सॉइल इज़ रिच इन मिनरल। टॉप सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल ज़्यादा होते हैं, विच द प्लांट नीड फॉर ग्रोथ, जो कि प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सॉइल। और टॉप सॉइल जो है वो सॉइल का सबसे यूजफुल पार्ट है। वाई? बिकॉज द रूट्स ऑफ द प्लांट आर इनसाइड द टॉप सॉइल। क्योंकि प्लांट की जो रूट है वो क्या है? टॉप सॉइल के अंदर होती है। एंड सेकेंड, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। नाउ सेकेंड इज बी हॉरिजन। तो दूसरा क्या है हमारा? बी हॉरिजन। द लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड बी हॉरिजन। तो सॉइल की वो लेयर जो जस्ट टॉप सॉइल के नीचे होती है, यानी कि ए हॉरिजन के नीचे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बी हॉरिजन या फिर सब सॉइल। इसी को हम सब सॉइल बोलते हैं। बी हॉरिजन का जो अदर नेम है वो क्या है? सब सॉइल। तो बी हॉरिजन कहाँ होगा? ए हॉरिजन के नीचे। तो टॉप सॉइल के नीचे क्या होगी? सब सॉइल, यानी कि ए हॉरिजन के नीचे क्या होगा? बी हॉरिजॉन, ठीक। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सब सॉइल। इसको सब सॉइल बोलते हैं। द सब सॉइल इज मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल देन दैट ऑफ टॉप सॉइल। अब जो सब सॉइल जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या होता है? टॉप सॉइल की तुलना में थोड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ समवट हार्डर, थोड़ा हार्डर होती है। मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल से ज़्यादा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब आपस में चिपकी हुई, बिल्कुल टाइट, जिसको हम तोड़ना मुश्किल है। सब सॉइल इज़ ऑल्सो लाइटर इन कलर। कलर में क्या होती है? लाइट होती है। टॉप सॉइल से लाइट होती है, क्योंकि टॉप सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर बिकॉज टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस, बट सब सॉइल इज़ लाइटर इन कलर इन कंपेरिजन टू द टॉप सॉइल। द सब सॉइल कंटेन वेरी लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन उनका नंबर क्या होता है? बहुत कम। द रूट ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर हाउएवर एबल टू रीच द सब सॉइल। कुछ पेड़ों की रूट्स जो हैं वो ही सब सॉइल तक पहुंच पाती है। मतलब वो रूट्स जो सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप पेनेट्रेट होती हैं वो ही सब सॉइल को टच कर पाती हैं। द सब सॉइल हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस। इसमें क्या होता है? बहुत कम ह्यूमस होता है, क्योंकि डिकेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि सॉइल के सरफेस में ही जो प्लांट एंड एनिमल हैं वो डेड होके डिके हो जाते हैं, तो नीचे तो वो पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए सब सॉइल में क्या होता है? ह्यूमस का अमाउंट लिटिल होता है। ड्यू टू दिस सब सॉइल इज मच लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल। इस वजह से जो सब सॉइल होती है वो टॉप सॉइल की तुलना में बहुत कम फर्टाइल होती है। सब सॉइल इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल। इसमें क्या होते हैं? सॉल्युबल मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। अब है आपका सी हॉरिजन। तो सी हॉरिजन जो है वो सब सॉइल के नीचे होगा, यानी कि बी हॉरिजन के नीचे होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? सब स्ट्रेटम। इसका दूसरा नाम क्या है? सब स्ट्रेटम। Substratum is made up of small lumps of broken rocks or stone formed by the partial weathering of bedrock or parent rock. तो जो पेरेंट रॉक है, यानी कि जो मेन रॉक है, जब उसकी वेदरिंग होती है, जब वो टूटता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, है ना, फ्लोइंग वाटर, सन हीट, इन सब के एक्शन से जब वो टूटता है तो क्या फॉर्म होता है? सब स्ट्रेटम फॉर्म
होता है, ठीक है। सबस्ट्रेटम जो है वो फॉर्म होता है, सी हॉरिजन फॉर्म होता है कब, जब पेरेंट रॉक टूट जाए। बिलो द सी हॉरिजन के नीचे हम क्या देखते हैं, वी हैव अनवेदर्ड सॉलिड रॉक। हमारे पास जो होता है बिना टूटा हुआ सॉलिड रॉक होता है, जिसे हम बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक बोलते हैं। इट इज़ द बेड रॉक और पेरेंट रॉक विच हैज़ प्रोड्यूस द सॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यही वो बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक है जिसने बहुत लंबे सालों में, कई हज़ार सालों में, कई लाखों सालों में जो है मट्टी बनाई है। मतलब वो रॉक जो है वो धीरे धीरे करके टूट के, बाय एयर के एक्शन से, वाटर के एक्शन से, सनलाइट के एक्शन से जो है वो टूट के जो पेरेंट रॉक है वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट हुआ है। तो इस वाली लेयर को हम बोलते हैं बेड रॉक। द सॉइल इज़ मेड अप ऑफ 6 कंपोनेंट। सॉइल में जो है बेसिकली 6 कंपोनेंट होते हैं, रॉक पार्टिकल्स, जो अलग अलग साइजेस के होते हैं। इसके अलावा सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, है ना, नाइट्रोजन, ये सारे मिनरल्स आपको पाए जाते हैं। ह्यूमस पाया जाता है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल। एयर भी पाई जाती है सॉइल के अंदर, वाटर पाया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये 6 चीज़ें जो होते हैं, सॉइल इज़ मेड अप ऑफ 6 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज़ रॉक, सेकंड इज़ मिनरल, थर्ड इज़ ह्यूमस, फोर्थ इज़ एयर, फिफ्थ इज़ वाटर एंड सिक्स इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द रॉक पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉइल आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो सॉइल में जो रॉक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं और उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी अलग अलग होता है। On the basis of their sizes, the rock particles present in the soil can be divided mainly into 4 groups. तो साइज़ के आधार पे जो रॉक पार्टिकल जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। वो 4 ग्रुप क्या हैं आपके, क्ले, स्लिट, सैंड एंड ग्रेवल। 4 चीज़ों में आप बांट सकते हैं। क्या नाम है, क्ले, स्लिट, सैंड और ग्रेवल, ठीक है। क्ले से शायद सब फैमिलियर हैं, सैंड से भी फैमिलियर है और ग्रेवल से भी फैमिलियर हैं। थोड़ा सा जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो शायद या नहीं सुना होगा, वो वर्ड हो सकता है आपका स्लेट। तो क्ले, द स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉइल फॉर्म क्ले। तो सॉइल में जो स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्ले। बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल क्ले फील स्मूथ टू टच। क्योंकि जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसलिए जो है क्ले छूने में क्या लगती है आपको, सॉफ्ट होती है। द रॉक पार्टिकल इन सॉइल विच आर अ लिटिल लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स फॉर्म स्लेट। तो सॉइल के वो पार्टिकल्स जो क्ले के पार्टिकल से थोड़े से बड़े होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्लिट। दस स्लिट इज़ मेड अप ऑफ रॉक पार्टिकल समवट बिगर देन दैट ऑफ क्ले। इसलिए स्लिट जो है वो रॉक पार्टिकल का बना होता है, ठीक है, जो क्ले से थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ऊपर भी आपने यही पढ़ा है कि रॉक पार्टिकल इन सॉइल विच आर लिटिल लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स। जो क्ले पार्टिकल से थोड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्लिट। तो स्लिट जो है थोड़ा बड़े रॉक पार्टिकल्स का बना होता है क्ले की कंपैरिजन में। जो स्लिट के रॉक पार्टिकल्स होते हैं दे आर लिटिल बिगर ड्यू टू इट्स स्लाइटली बिगर साइज पार्टिकल्स, स्लिट इज़ नॉट स्मूथ। तो इसलिए क्योंकि इसका जो रॉक के पार्टिकल्स का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है क्ले की कंपैरिजन में, तो टच करने में स्मूथ नहीं होता। एक्चुअली द साइज ऑफ स्लिट पार्टिकल इज़ बिटवीन दैट ऑफ क्ले एंड सैंड। तो स्लिट का जो पार्टिकल साइज होता है वो क्ले और सैंड पार्टिकल के बीच का होता है। द साइज ऑफ स्लिट पार्टिकल इज़ बिगर देन दैट ऑफ क्ले, क्ले से बड़ा और सैंड से छोटा। स्लिट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड। रिवर बेड के ऊपर, नदी के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर आपको क्या मिलता है, स्लिट मिलता है, डिपॉजिट के फॉर्म में, जमा फॉर्म में आपको स्लिट मिलता है। अब उसके बाद थर्ड है आपका सैंड। द रॉक पार्टिकल इन सॉइल विच आर लार्जर देन स्लिट। जो स्लिट से बड़े होंगे और क्ले से भी बड़े होंगे, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड सैंड। इनको क्या बोलते हैं, सैंड। बीइंग क्वाइट लार्ज सैंड पार्टिकल्स कैन बी इजिली सीन बाय अस। क्योंकि सैंड के पार्टिकल जो होते हैं बड़े होते हैं तो आसानी से हम इनको देख सकते हैं। अब क्योंकि एंड बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज पार्टिकल्स सैंड इज कोरेस टू टच। सैंड जो है अपने बड़े साइजेस के पार्टिकल की वजह से इसको छूने में क्या है, ये खुरदरा होता है, कोरस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज द रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। सॉरी, ये हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो चौथा जो है आपका वो क्या था, आपका पीबल, ठीक है, या ग्रेवल। ग्रेवल जो है इसके बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ग्रेवल होता है वो पेबल जिसको बोलते हैं, कंकड़ पत्थर, उसका साइज जो है वो किससे बड़ा होगा, सैंड से बड़ा होगा। तो
तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया रॉक पार्टिकल्स को साइजेस के बीच में? क्ले, स्लेट, सैंड एंड ग्रेवल। तो क्ले जो है सॉफ्ट होगा टच करने में, स्लेट जो है थोड़ा सॉफ्ट कम होगा क्ले की कंपैरिजन में, सैंड जो है वो कोरस होगा, ग्रेवल जो है वो तो और भी ज़्यादा कोरस होगा। तो इनके बढ़ते हुए साइज़ के ऑर्डर में आप बोल सकते हैं सबसे छोटा साइज़ क्ले का, फिर स्लेट का, फिर सैंड का और लास्ट में आपका ग्रेवल का। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसके आगे के लिए और भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।